नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे पॉस एक्ट के बारे में। क्या है पॉस एक्ट, क्यों आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले हम एक अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ लाइनें हैं जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व के उत्तम विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप आदर्शों से युक्त होना चाहिए। हमारी माटी में आदर्शों की कमी नहीं है। शिक्षा द्वारा ही हम नव युवकों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत कर सकते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कुछ लाइनें थी। आइए अब हम बात करते हैं पॉस एक्ट के बारे में। पॉस एक्ट क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉस एक्ट अधिनियम 2013 के बारे में। इससे पहले हम ये आपको बताएंगे कि क्यों है ये चर्चा में। आपको पता है कि महिलाओं को लेकर वर्क प्लेस पर जहाँ पे वो काम करती हैं वहां पे लेकर बहुत सारी उनके साथ छेड़खानी या अन्य प्रकार के शोषण उनका किया जाता है। उन चीजों को लेकर पॉस एक्ट अधिनियम 2013 जो कि सामने आया हुआ था, जिनमें यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने के लिए एक कानून बनाया गया था। इसी पे हम चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि जंतर मंतर पर इस समय कुछ पहलवानों द्वारा वहां पे भारत सरकार के कुश्ती अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। कैसे आरोप लगाए हैं? यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं और उसी के तहत वो वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी अपनी जो मांग है वो उनके अनुसार पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीजें इन्हीं वजहों की वजह से ये मुद्दा बना है और एक गोवा का मुद्दा था, उसको लेकर बना हुआ था। आइए पहले हम जान लेते हैं कि पॉस अधिनियम 2013 है क्या। पॉस अधिनियम 2013 में भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया एक कानून है। अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। ये 2013 पॉस एक्ट का अधिनियम था। पॉस अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है, जिसमें शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील चित्र दिखाना तथा किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार जैसे अवांछित कार्य शामिल हैं। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय में विशाखा निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम, निषेध और निवारण, तो यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 को आधार बनाया था। किस मामले में? विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 के मामले में। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 15 क्या है, इसमें केवल धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारा अनुच्छेद 15 जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उनकी बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15 सहित संविधान के कई प्रावधानों से शक्ति प्राप्त की है। साथ ही प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों जैसे सामान्य अनुशंसाओं का भी चित्रण किया है, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, जिसे भारत ने वर्ष 1973 में अनुसमर्थित किया था। प्रमुख प्रावधान की इसमें अगर हम बात करेंगे तो रोकथाम और निषेध जो है, अधिनियम कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए नियोक्ताओं पर कानूनी दायित्व डालता है। आंतरिक शिकायत समिति यानी कि आईसीसी यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए नियोक्ताओं को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल होते हैं वहां पे इन लोगों के लिए एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया है। आईसीसी के तहत जो कमेटी बनेगी, आंतरिक शिकायत समिति, क्योंकि ये कमेटी इसलिए बनाई जाएगी कि जिसमें महिलाएं अपने ऊपर होने वाले अत्याचार या यौन शोषण या शारीरिक शोषण जैसी जो चीजें हैं वो जाके इस 10 सदस्यीय कमेटी को जाके अपनी शिकायत दे सकते हैं। शिकायत समितियों के पास साक्ष्य एकत्र करने के लिए दीवानी अदालतों की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। नियोक्ताओं के कर्तव्य की अगर हम बात करेंगे, जो उसमें कर्मचारी रहेंगे, नियोक्ताओं को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने चाहिए और कार्यस्थल पर पॉस अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदर्शित करनी चाहिए। यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो सभी को
एक तरह से प्रचार प्रसार करेंगी और पॉस अधिनियम के बारे में महिलाओं को बताएंगी कि उनका अधिकार क्या है और किस प्रकार से उनके साथ अगर किसी प्रकार का शोषण होता है तो जाकर किस प्रकार से मामले को आगे बढ़ा सकती हैं। शिकायत तंत्र जो होता है इसमें अधिनियम शिकायत दर्ज करने, पूछताछ करने और शामिल पक्षों को उचित अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसमें दंड की अगर हम बात करेंगे तो अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान है, जिसमें जुर्माना और व्यवसाय लाइसेंस रद्द करना शामिल है। यानी कि जिस संस्थान में वो महिला कर्मचारी है, अगर उस समिति के द्वारा दंड का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस पर उस व्यवसाय का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। अगर हम बात करेंगे कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर क्या हमारे जस्टिस वर्मा की बातें हैं, क्या उनकी समिति की सिफारिशें हैं, उस पर थोड़ा सा एक नजर हम बनाएंगे। घरेलू कामगारों को पॉस अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि जो महिलाएं घरेलू काम करती हैं, यह एक सुलभ प्रक्रिया का प्रस्ताव करता है जहां शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को शुरू में बातचीत और समझौते के माध्यम से मुद्दे को हल करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। नियोक्ता को यौन उत्पीड़न का शिकार हुई महिला को मुआवजा देना चाहिए। पॉस अधिनियम में आंतरिक शिकायत समिति के बजाय एक रोजगार न्यायाधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। आईसीसी का फुल फॉर्म मैंने आपको शायद नहीं बताया था, हिंदी में ही बताया था। इसका पूरा नाम होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ठीक है, आंतरिक शिकायत समिति। चलिए, महिला सुरक्षा से संबंधित अगर अन्य पहलुओं की बात करेंगे तो वन स्टॉप सेंटर योजना आई थी, स्वाधार था, नारी शक्ति पुरस्कार था। वन स्टॉप सेंटर योजना थी, फिर उसके बाद एक उज्ज्वला करके था जिसमें तस्करी की रोकथाम और बचाव, तस्करी तथा वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के पुनर्वास एवं पुनः एकीकरण हेतु व्यापक योजना थी। स्वाधार जो था इसमें कठिन परिस्थितियों में महिलाओं हेतु योजना थी। नारी शक्ति पुरस्कार जो था ये था। राजस्थान में कई योजनाएं इस प्रकार की भी चलाई गई हैं। चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में हमने आपको बताया कि अभी पीछे जो जंतर मंतर पे धरना हो रहा है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो हाल ही में एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट पॉस अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन को लेकर चिंता व्यक्त की है। यानी कि जिस प्रकार से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहे हैं, क्या ये अधिनियम जो है अधिनियम 2013 पॉस एक्ट का क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सारी चीजों लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना चिंता व्यक्त किया हुआ है। न्यायालय ने इस अधिनियम से संबंधित गंभीर खामियां और अनिश्चितताओं पर प्रकाश डाला है, जिसके कारण कई कामकाजी महिलाओं को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि जो ये कमेटी बनाई गई है, जो ये एक्ट बनाया गया है, पॉस एक्ट 2013 है, ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या चिंताएं हैं, इसकी अगर हम बात करेंगे तो पॉस अधिनियम के कार्यान्वयन में गंभीर खामियां और अनिश्चितताएं पाई गई हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से केवल 16 संघों द्वारा अनिवार्य आंतरिक शिकायत समिति, यानी कि जो हम आईसीसी की बात कर रहे थे, जो हर संस्थान जहां पे 10 से 10 कर्मचारी महिला कम से कम हो, वहां पे इस कमेटी का गठन किया जाएगा। तो उसी का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 30 राष्ट्रीय खेलों में से केवल 16 संघों द्वारा अनिवार्य आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है, यानी कि सभी ने अभी किया ही नहीं है। तो किस प्रकार से न्याय प्रणाली बन सकती है? यह पॉस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्य के अधिकारियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, निजी उपक्रमों, संगठनों और संस्थानों पर खराब प्रभाव डालता है। इन खामियों के कारण महिलाओं के आत्मसम्मान, भावनात्मक कल्याण और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह महिलाओं को यौन उत्पीड़न की घटना की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करता है, क्योंकि इसके परिणाम के बारे में अनिश्चित होती हैं और उनमें व्यवस्था को लेकर विश्वास की कमी भी होती है। यानी कि महिलाएं अपनी जो रिपोर्ट होती है उसे सरकार तक पहुंचाने में या कोर्ट तक पहुंचाने में ही विफल होती हैं, उन्हें इस पे विश्वास नहीं हो पाता है। सिफारिशें क्या क्या की गई हैं उन पे अगर हम एक दृष्टि डालेंगे तो यदि कार्यस्थल का माहौल शत्रुतापूर्ण, संवेदनशील और अनुत्तरदायी बना रहता है तो अधिनियम केवल औपचारिक बनकर रह जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम को प्रभावशाली रूप से लागू किया जाना चाहिए।
प्रासंगिक निकायों के अधिनियम के तहत आईसीसी स्थानीय समितियों एलसी जिसे कहते हैं और आंतरिक समिति जिसे आईसी के नाम से जाना जाता है का गठन किया है या नहीं किया है, यह सत्यापित करने के लिए एक समयबद्ध अभ्यास प्रक्रिया की भी आवश्यकता होती है। निकायों को अपनी संबंधित समितियों का निवारण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी मंत्रालयों निकायों को अधिनियम 2013 के आदेशों का पालन करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। तो ये रही पूरे पॉस एक्ट की बात जो हमने आपको बताई। सोर्स की अगर बात करेंगे तो ये हम कहां से आपको बता रहे हैं, तो ये द हिंदू का आर्टिकल है और दृष्टि आईएएस का आर्टिकल है, वहां से हमने सम्मिलित करते हुए ये आपको चीजें डिटेल में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको अब पॉस अधिनियम 2013 को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।